कनौदी के सरदार साहब इंतकाल कर गए और उस पर आप आए हैं, तो यहाँ के लोगों को कुछ संदेश दीजिए। बाबर भाई, आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहते हैं कि मरहूम जनाब खालिद सरदार साहब हमारे बहुत ही करीबी हम उनके थे। हम जब पहला बार चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे इलेक्शन में वो हमारे प्रस्तावक भी थे और हमको मानते भी थे बहुत। कल जब हम रांची में थे और मालूम हुआ हमको 10 बजे कि खालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो कासिम भाई से हम कांटेक्ट किए। तो जुमा बाद का ही टाइम था, रांची से आने में 7 घंटा लगता है, तो हम खालिद साहब के जनाजे में शामिल नहीं हो सके। तो आज हम उनके घर पे आए हैं, उनके जो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ आए हैं और हम उनसे मिलने आए हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम सरदार खालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे और उनके परिवार को जो उनके नहीं रहने की कमी है उस कमी को पूरा करने का तौफीक दे और सब्र दे। उनके मैयत के बाद, मौत के बाद जो उनके घर वालों के पास एक सब्र अल्लाह ताला दे उनको। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जनाब मरहूम खालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। उनकी कमी तो पूरा नहीं हो सकता है। वो अपने सदारत में जब भी पंचायत किए हैं तो कनौदी पंचायत में या कनौदी से बाहर जब भी उनका सदारत होता था, जब भी पंचायत में जाते थे, वो हक बात बोलते थे और हक बात से कभी पीछे नहीं हटते थे। अल्लाह ताला उस हक बात बोलने का अजर अल्लाह ताला उनको ज़रूर देगा जन्नत में, और जन्नत में अपने आला से आला मकाम देंगे। और कनौदी के जो उनके जाने से कनौदी पंचायत एक सुना सुना सा लग रहा है। अल्लाह ताला उनके जगह पे किसी और को अपने मुस्तहिक हिदायत दे के, और खालिद साहब दोबारा आ नहीं सकते हैं मगर खालिद साहब लोगों को दिल में बसते थे, लोगों के एक आइडियल थे और अल्लाह ताला उनको बहुत मजबूत स्तंभ बनाए थे, बहुत सब्र दिए थे और नहीं रहने से उनके खालीपन कभी भी वापस नहीं आएगा। और इसी सब चैनल के माध्यम से आपको उनको फिर से एक बार और खालिद साहब को मग़फ़िरत की दुआ करते हैं अल्लाह से।